हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की जो 7th JPSC की परीक्षा है, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान जो है कि अभी भी खड़े हैं। और इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन का, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें सीक्वेंस में जो रिजल्ट है उसके कारण छात्रों में बेहद आक्रोश है कि जब परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी है तो इस परीक्षा को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। और इसको लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। और आज के दिन जो है कि आपको झारखंड में राज्यपाल के ऑफिस के सामने जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं अभी बात करने जा रहा हूं कि 7th JPSC PT रिजल्ट को लेकर उथल पुथल की जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या आगे आशंकाएं हैं और किस दिशा में JPSC परीक्षा जा रहा है, इसी पे अभी बातें रखेंगे। और क्या सरकार की तरफ से क्या इसमें प्रयास किया जाना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। देखिए, 7th JPSC का जो PT परिणाम था उसमें बहुत सारे लोगों का जो सीक्वेंस में रिजल्ट आया और तमाम तरह के क्वेश्चन आउट के भी आरोप लगे हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप पर जो है कि उसको वायरल किया गया है। तो उस मामले की जांच होनी चाहिए कि वो सही है या गलत है। और दूसरी नंबर बात ये भी है कि जो सीक्वेंस में रिजल्ट आया है उसमें आयोग ने अपने तरफ से एक्सेप्ट भी किया है कि ये हो सकता है कि ये एकमात्र जो है कि संयोग हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये संयोग संभव ही नहीं है कि 15-16 लड़के का PT में रिजल्ट सीक्वेंस में आ जाए। जहाँ पर 2.5 लाख लगभग लड़के उपस्थित हुए हों, वहाँ पर ये संयोग संभव ही नहीं है। ऐसे में JPSC का जो PT परिणाम है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और आयोग की तरफ से भी जो चीज़ें की गई है कि प्रोविजनल रिजल्ट उन्होंने बोला है कि मैंने जारी किया और इस मामले की मैं जांच कर रहा हूं, लेकिन उससे पूर्व जो है कि आपको परीक्षा का डेट भी घोषित कर दिया जाता है। और इसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। और निश्चित रूप से आयोग की जो परीक्षा प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हैं कि एक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग खुद जो है कि कहीं ना कहीं करप्शन के जाल में फंसा हुआ है। और इसी का परिणाम है कि आयोग की तरफ से कोई जो है पारदर्शिता का पैमाना तय ही नहीं किया जा रहा है और इस दिशा में जो है कि सक्रियता दिखाई नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न चिन्ह उभरे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आयोग अपनी तरफ से प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग को प्रमाण छात्र अपने तरफ से कैसे दे सकते हैं। वो जो है, ये तो जांच एजेंसी का काम है। आप CBI से जांच कराइए कि आखिर मामला क्या है। और मामले में चूंकि फर्स्ट JPSC पर भी जो CBI जांच हुआ उसमें कितने अनियमितता पाए गए, उसके बावजूद भी जो है कि अभी जो परीक्षाएं चल रही है 7 JPSC का जो PT परिणाम है इसमें भी काफ़ी गड़बड़ी है। तो इस पर भी जांच किया जाना चाहिए। छात्रों की जो मांग है CBI जांच का, उसका हम लोग भी समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से किया जाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो कटअप गया है और प्रश्न की जो प्रवृत्ति है उसमें तमाम कोचिंग संस्थान यह मानकर चल रही थी कि 115 क्वेश्चन मैक्सिमम कटअप जाएगा, यानी कि 230 स्कोर लगभग रह सकती है, 230 से 40। लेकिन कटअप का एकाएक आश्चर्यजनक रूप से जाना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो है कड़ी है उसको उजागर कर रही है। और दूसरी नंबर सीक्वेंस में जो रिजल्ट है, फिर क्वेश्चन जो वायरल हुए हैं और फिर अनियमितता जो प्रश्न रिजल्ट के में देखे जा रहे हैं, ये सभी प्रमाण स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि 7th JPSC में कहीं ना कहीं को बहुत बड़ा घपला हुआ है। छात्रों के भविष्य को जो है कि कहीं ना कहीं आयोग जो है कि उसके ध्यान नहीं दे रही है कि आखिर छात्रों का भविष्य होगा क्या। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जाल में अपने करियर को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ देख रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार छात्र आंदोलनरत हैं और इस पर ना तो सरकार की कोई नज़र है और ना ही आयोग अपने ढंग से इस चीज़ों को देख रहा है। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सरकार,
जो अपने आप को कहती है कि हम करप्शन फ्री सरकार हैं और हम युवाओं के लिए समर्पित सरकार हैं, तो इस मामले को कम से कम जांच करवाना चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। क्योंकि सबसे बड़ा बात ये है कि अगर करप्शन को इसी तरह मान्यता दिया जाता रहेगा तो युवाओं के भविष्य चौपट होते रहेंगे। और जो कल मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि मुर्गी पालन आप लोग कीजिए, बकरी पालन कीजिए, भैंस पालन कीजिए, तो ऐसे स्टेटमेंट को जारी करना मुख्यमंत्री की सत्ता में आने के बाद जब ऐसे स्टेटमेंट युवाओं के लिए जारी किए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य जो है कि प्रकट नहीं होता है कि आखिर आप 5 लाख नियुक्ति की जो बात कर रहे थे युवाओं के लिए। मैं तो पहले भी बोला हूँ कि नियमावली के नाम पर सिर्फ झारखंड में नाटक जो है हो रहा है। नियमावली आपको बनाना है तो ऐसा नियमावली बनाइए जिसमें कोई पेच ना फंसे। और दिक्कत क्या है, जब यूपी बिहार की नियमावली को ही अगर आप अपनाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ स्थानीय नीति का हवाला देकर छात्रों के भविष्य को चौपट करने का सिलसिला जो झारखंड में चल रहा है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यही कहूँगा कि छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और निश्चित रूप से राज्यपाल को इस मुद्दे को संज्ञान में लेना चाहिए, राज्यपाल महोदय को। और मैं आशा करता हूं कि इस मामले पर गंभीरता दिखाई जाएगी, सरकार की तरफ से भी आगे चलकर दिखाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के भविष्य का सवाल है, झारखंड के छात्रों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।